तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक आसिया हमारा होता। लोग तुझे दूर से देखा करते और पास रहने का हक सिर्फ हमारा होता। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अभिषेक चौधरी आज आपके लिए वर्क एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि का एक नया पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और नई वैकेंसी आने वाली है जेल खैरी की, तो आप अभी से तैयारी करने में जुट जाएं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसे कि मैं आपसे पहला क्वेश्चन बता दूं, मैं आपको लिखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? भैया बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को पहले 5% हानि के बदले यदि वो 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते, तो उसका लागत मूल्य क्या था? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% gain in instead of 5% loss, the man gains 5% more, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि अब ध्यान देना, इसके कई तरीके हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा फंडा सा बताऊंगा एकदम लॉजिक की तरह कि आपको हमेशा मैंने मान लिया सीपी कितना 100 रुपए, कितना मान लिया मैंने 100 रुपए मैंने सीपी मान लिया। अब देखो, यदि मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं 100 इसलिए मानता हूं क्योंकि 100 का अपन जो भी परसेंट निकालते हैं वही निकलता है। जैसे 100 का 10% 10 ही निकलेगा, 5% 5 ही निकलेगा। यदि मैं मान के उसको 2 मान लूं तो 2 मानूंगा तो उसका 5% मुझे निकालना पड़ेगा। तो भाई जब देखो 100 का मैं 5% निकालूंगा तो 5 निकलेगा, तो कितने रुपए में बेचा होगा? मुझे 95 में बेचा होगा। जब मुझे 100 रुपए मेरा सीपी है, 5% हानि पर बेची है मैंने, तो कितने की बेची होगी? 95 रुपए की। लेकिन वो बोल रहा है कि आप उसको 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचो। तो भाई मैं 5% लाभ पर बेचता हूं, कितने का बेच पाता इसको? 105 रुपए का। ठीक, उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 5 रुपए अधिक मिलते। किस पे? जब 5% लाभ पर बेचता। तो यहां से देखना मुझे कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। यदि मैं हानि पे बेचता तो मुझे 95 रुपए मिलते, मैंने 5% लाभ पर बेचा तो मुझे 105 रुपए मिले हैं। तो देखो कितने अधिक मिलते। तो मुझे पता है 95 से कि ये कितना अधिक है, मैंने बोल दिया कितना अधिक है, ये 10 रुपए अधिक है। तो मुझे एक्स्ट्रा कितने रुपए और मिलते? 10। उसकी तरफ से 5 रुपए मिल रहा है, मेरी तरफ से मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने लिख दिया उसकी तरफ से उसके बटे में जितना अधिक मिल रहा है उसके बटे में वो लिख दिया, यानी 10 यूनिट इक्वल 5 लिख दिया और 1 यूनिट इक्वल हो गया 5/10। इंटू में हमेशा आपको वो रखना है, इंटू जो मल्टीप्लाई करना है आपको वो हमेशा उससे करना है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना था? मैंने 100 माना था, तो मैंने 100 लिख दिया। ठीक, जीरो से अपने जीरो को कट किया, 5 के इंटू 10 में किया तो कितने आ गए अपने? 50 रुपए। कितने रुपए आ गए? तो अपना रियल कॉस्ट प्राइस का वो कितना था? 50 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में बताऊंगा आज टाइप, इससे एक और अगला अच्छा बताऊंगा जिसमें आप भी देखोगे कि क्वेश्चन कितना अच्छे अच्छे बनेंगे। जैसा कि देखना, इसको मैं हटा रहा हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाँ, एक वस्तु को, इसी को क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसी पे डिजिट चेंज कर देता हूं, आपको बस समझ में आना चाहिए। 10% हानि पर बेचता है, यहां 5 की जगह उसने 10 कर दिया। 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 9 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए? इस लाइन को उसने इधर बोल दिया, आप तो समझ जाने एक बार नहीं। 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ होता। कितने का? 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इंग्लिश में कोई कर लो आप। 12.5% गेन और इधर 5%, ये 10% लॉस और इधर हो जाएगा 9। ठीक, सेम क्वेश्चन है। आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश पे गौर करें, हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी पे गौर करें। तो आपको सेम करना है। सीपी में कितने मान लेता हूं? 100 मान लिया मैंने सीपी। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया? क्रय मूल्य 100 रुपए। पहले उसको 10% हानि पे बेचूंगा, 100 का 10% निकालूंगा, कितना निकला? 10। तो मैंने वो वस्तु कितने में बेची होगी? सीपी मेरा जब 10 है तो मैंने कितनी बेची होगी? वो 90 रुपए में। ठीक, ये मेरा एसपी है। फिर मैंने उसको बोला कि वो 10% के 12.5% बचता, तो मैं इसका 12.5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 12.5 ही आएगा, वही की वही। तो मैंने 100 में ऐड कर दिया तो कितना जाएगा? लाभ बोल रहा है तो जोड़ना है, हानि बोल रहा है तो घटाना है। कितने रुपए एक्स्ट्रा बोल रहा है? 9 रुपए। अपनी तरफ से देखो कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, तो 90 से ये कितना बढ़ रहा है? 112.5। तो कितना बढ़ गया? 22.5
5, इतने रुपए अधिक बढ़ गए भाई साहब। 22.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/25, 22.5। मल्टीप्लाई में आपको वो रखना है जो क्या रखना है आपको, लागत मूल, क्रय मूल कितना माना मैंने 100, ठीक। पॉइंट हटाऊंगा, इस जीरो को बढ़ाऊंगा, बढ़ा लिया मैंने। 9 से इसको काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, 25 टाइम 225 होते हैं, 25 को उसको काटूंगा तो कितना आएगा 25, जो मतलब कि कितने रुपए आ गए अपने 40 रुपए। आई होप आपको कंडीशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का आपके लिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है और 12 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है, उसको 10% का क्या होता है, लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचता है तो 12 रुपए अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से देखना, 100 मान लो सीपी, चलो अब की मैं आपको और कुछ मान के बता देता हूं। आप सोच रहे हो 100 ही क्यों, मैं 100 से बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको मान लेता हूं। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 10 मान लिया, चलो ठीक। अब 100 छोड़ो, मैंने 10 मान लिया। अब देखो भाई साहब 20% हानि पे बोल रहा है, ठीक, तो मैं 10 का 20% निकालूंगा। 20 से 20 500, 5 से 2 रुपए हानि हुई है, 10 में बेच रहा तो कितने बेची हो उसने 8 में। अब 8 में उसने बेची है, अब बोल रहा है कि 10% लाभ पर, तो 10 का 10% लाभ देखो कितना हो रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 1 हो रहा है। तो 10 से बड़ा कितने का बेचेगा वो, 11 का बेचेगा, तो उसकी तरफ से कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं 12। यहां से देखो मेरी तरफ से कितने हो रहे हैं, 8 से बढ़ के 11 हो रहे हैं, तो 3 बढ़ रहे हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/3। इंटू में आपसे जो पूछा जाए आप इंटू में 100 नहीं रखोगे, आप इंटू में आपकी बार 100 नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि मैंने सीपी कितना माना है 10, मैंने इंटू में अब 10 रखना है। यदि मैं यहाँ पे 5 मानता तो 5 रखता, यदि 0.001 मानता तो वही 0.001 ही लिखता। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है जल्द से जल्द, ना कि वहां पे प्रूफ करके दिखाना है कि मैंने 0.001 करके निकाला है, मैं कितना महान हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपको आसान लगे जल्दी से जल्दी आंसर निकालो। 3 से 3 चौक 12, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 40 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखो ये अपन ने ये 2 स्टेप निकाली थी, अब मैं इसको निकालूंगा नहीं 100 मान के। देखो सीपी मैंने कितना माना था 100 मान के चल रहा था, 20% हानि यानी 20 मतलब कितने में बेची होगी 80 में। भाई 10% लाभ बोला है, कितने में बेचा होगा 110 में। उसकी तरफ से कितने रुपए ज्यादा है 12, मेरी तरफ से देखो कितने ज्यादा है 80 से 30 मतलब कि 30 रुपए ज्यादा है, तो 30 इंटू में कितना रखना है मुझे 100। अब मैं 100 रखूंगा क्योंकि सीपी मैंने 100 माना है। 0 से 0 कट, 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 4 से काटूंगा ये 4 धाम 40 रुपए। सेम आंसर आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई अच्छे से एक बार मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 6 मंथ पढ़ लो अच्छे से, आपका कोई से भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु को 12.12 12.5% हानि पर, हानि के बदले 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। वही 100 मान लो आप सीधा सीधा, सीपी मैंने मान लिया 100, मान लिया 100 सीपी मान लिया, 12.5% हानि पर बेचेगा तो 12.5% हानि, 100 में से इसको घटा दो 12.5 को, कितना बचेगा 100 में से अपन घटा देते 12.5% को, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, इधर कितना बचा 9, 9 में से गए तो 8, 87.5 यही बचा। 100 पे 12.5% लाभ हो जाएगा कितना, 112.5, ठीक। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, 112.5 में से आप घटा दो 87.5, 0.12 में से 7 गए 5, इधर 10 बचे, 10 में से 8 गए तो 2, कितना बचा ओनली 25 रुपए बचा, कितना 25 रुपए। उसकी तरफ से कितना है 13 रुपए अधिक है, मेरी तरफ से कितना है 25 रुपए अधिक है।
25 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 25 नीचे आ जाएगा, इनटू में जो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा है सीपी कितना माना मैंने 100, 25 चौक 100, 4 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 13 चौक 52 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 52 रुपए कैसे आया। सेम क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताऊंगा इसी में बहुत अच्छा टाइप सेम क्वेश्चन है। यदि मैं इसकी पीडीएफ, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम के चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन और भी मिलेंगे वहां पे आपको, इसी मेथड के इसी टाइप के, कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन आप 10-12 लगा लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इस टाइप के कैसे क्वेश्चन है। इसी से आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे, धीरे धीरे आप समझते चलना कि अपन आगे कैसे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं मैं अब। भाई मजा आ जाएगा आज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखो इसमें बोल रहा है कि अच्छा टाइप है, प्रश्न भी अच्छा है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर, इसमें खरीदने की बात आ गई, वो कुछ टाइप अलग था, ये टाइप अलग है लेकिन बना उसी से है। 5% कम मूल्य पर खरीदकर उसे 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य क्या हुआ। तो भाई साहब देखना यहाँ पे सीधी सीधी बात है, 10% मैंने फ्रैक्शन आपको बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने फ्रैक्शन को बताया कि कैसे तोड़ते हैं। आप डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक दिए तो आप वहां से देख सकते हो। एक व्यक्ति में इसको 10%, मैं 10% का फ्रैक्शन निकालूंगा, परसेंट हटाऊंगा 100, मतलब कि 1/10 यही है। तो मैंने बोला या फिर आपको 10 करना है तो कर लो, तो सीधे सीधे एक तरीके बता रहा हूं मैं, 100 मान निकालो, 1/10 मान सकते हो, लेकिन आपको उसका 11 का फिर परसेंट निकालना पड़ेगा, 10 का परसेंट निकालने पर 100 मान के चलो। मैंने मान लिया सीपी 100, ये मेरा सीपी है, ये मेरा इधर एसपी है, ठीक। मैंने लाया था, मैंने मान लिया 100। भैया एक व्यक्ति ने मेरे को 10% लाभ पर बेचता है, 100 की खरीद के लाया होगा, 10% लाभ मतलब 110 में बेचा होगा, उसने बेचा होगा, सीधी सी बात। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य में खरीदता, भैया पहले 100 का खरीद के लाया, 5% कम में खरीद के लाता तो कितने खरीदेगा 95 का, 95 पे खरीदेगा, 5% कम कर दो तो 100 का 5% 5 रुपए, 100 में से 5 घटाओ तो कितने का बचेगा 95 रुपए। अब बोल रहा कि 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो कितने रुपए का फायदा होता, 20% का लाभ होता, कितने पर 95 पर। तो 95 का 20% मतलब सीधा निकाल दूं मैं 120 अपॉन में 100, ठीक। 0 से 0, 2 से काट लू, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 5 5, 5 से इसको काट लू 19 5 95, 19 छक 114, कितना हो गया 19 छक 114, 114 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भैया मैंने 95 का 20% निकाला है, तो 20% जो भी निकलता तो मैंने सीधे 120 लिख दिया, तो वो 95 में जुड़ ऐड होके आ गया, जो ऐड होके आ गया मतलब जुड़ के आ गया। यदि मैं 95 को ओनली 20% निकालूंगा तो कम आएगा, वो 95 में आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए सीधा निकाल दिएगा वो 120%, ठीक। अब देखना उसकी तरफ से कितने रुपए अधिक मिल रहे थे उसको 80 रुपए, मेरी तरफ से देखो यदि मैं उसको लू
10% लाभ पर ही बेचता तो 110 रुपए मिलते, लेकिन मैंने 5% कम में खरीदा लेकिन बेचा 20% लाभ में, और तो कितने का बेचा 114। पहले मुझे 110 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 114 रुपए मिल रहे हैं। 114 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 4 रुपए अधिक मिले। तो भैया 4 रुपए अधिक मिले वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80/4। इंटू में जो आपसे पूछा हो, क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य अपने कितना माना था 100, तो मैंने लिख दिया इंटू में 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 4 से मैंने इसको काटा, 4 से 4 दूनी 8, कितना बार 20 बार चला गया। 20 का इंटू मैंने 100 में कर दिया, तो 20 का इंटू 100 में करूंगा कितना आएगा 2000 रुपए। इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्स वगैरह मान के करेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक कभी नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन आप भले ही सीख जाएंगे लेकिन एग्जाम कभी क्रैक नहीं हो पाएगा। एसएससी हमेशा ओनली 100 क्वेश्चनों के लिए 60 मिनट देती है, तो वहां पे ये मान लो 20 से 30 सेकंड में आपका आंसर निकलना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इनको सेकंडों में आंसर इसका निकाल दोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं आपको दे रहा हूं। अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। अभी तो ये सिंपल चीजें हैं। शुरुआत में क्या है, जब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो धीरे धीरे से चढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ गए तो आप सीधे ऊपर मंजिल पे पहुंच जाओ, बिल्कुल कभी नहीं पहुंचोगे। आपको धीरे धीरे से चढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन यही है, बस डिजिट चेंज हो जाती है, टाइप यही बार बार आते हैं। बस एग्जाम में क्या करता है, डिजिट चेंज करके दे देता है। कभी कभी तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अब मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा इसी में। ये तो सिंपल है, 10% 5%। फ्रैक्शन में आया तो हम क्या करें, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है, 10% निकल लो इसको, तो 10% लाभ पर बेचता है यदि वह किताब को 4% कम मूल्य में खरीदता है। यहाँ 5 की जगह उसने 4 कर दिया, 4% कम मूल्य में खरीदता तो 6 रुपए, 80 की जगह 6 कर दिया, 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे, अब यहाँ पे 20 नहीं बोला भाई साहब उसने, 18 सही 3/4% का लाभ होता तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 18 सही 3/4 फ्रैक्शन है। आप सोच रहे हो 20% और आपने हल निकाल दिया, अब इसको मैं कैसे निकालूं, ध्यान देना। मैंने बोला एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो सेम क्वेश्चन है। मैंने सीपी मान लिया, इधर मेरा सीपी होगा, इधर मेरा एसपी होगा। ठीक, मैंने सीपी 100 माना, 100 पे 10% लाभ प्रॉफिट होगा, कितना हो जाएगा 110 रुपए। इधर मैं इसको लिख देता हूं, पास में लिखे दे रहा हूं, उधर ज्यादा पढ़ना। सीपी एसपी ये 100 है, ये 110 है। ठीक, मैंने सीपी 100 माना है, 10% लाभ पर बेचूंगा तो 110 में बेचूंगा। अब ध्यान देना, 4% कम मूल्य में खरीदता, तो भैया 100 की खरीद के ला रहा हूं मैं, 4% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता 96 रुपए में, कितने में 96 रुपए में खरीदता। भैया इसीलिए मैं 100 मानता हूं, क्योंकि सीधे सीधे निकालना नहीं पड़ता। 100 का 4% 4, 5 मान लो तो 5 का निकालना पड़ेगा, 10 मान लो 10 का निकालना पड़ेगा, 20 का निकालना पड़ेगा। 100 माना करो हमेशा। मैंने बोला 96, अब बोल रहा है कि 96 रुपए कम में मतलब खरीद कर लाता तो उसको 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे कितने रुपए परसेंट का लाभ बेचता, 18 सही 3/4% का। इक्वल में सीधी सी बात है कि अपन को एक्चुअल में क्या है, 18 से 3/4% निकालना है, कितने पर 96 पे, तो सीधे सीधे उसको 6 पर 6 रुपए जो अधिक मिलना है उसका प्रॉफिट आ जाएगा उसको। तो मैंने यहाँ पे निकाला 96 का कितना, अब देखना 18 से 3/4 निकालना है। मैं इसको इधर समझा देता हूं, अच्छा बाद में अपन क्या करें उसको नोट कर लेंगे। तो क्या है 18 सही 96 का मुझे निकालना है, 18 सही 3/4%। सीधे सीधे इनके फ्रैक्शन याद कर लिया करो परसेंटेज में कि 18 से 3/4 का कितना होता है, ये हो जाएगा अपना। देखो इसको सॉल्यूशन करना मैं बताता हूं। मैंने बोला 18 का 4 में इंटू करो, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, परसेंट हटाऊंगा 100 लगाऊंगा, 25 से कालो 25 75, 25 चौक 100, मतलब कि 3/4 चौक 16। तो सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 3/16। तो आप कुछ मत किया करो, सीधा सीधा क्या करना है, इसका 3/16 निकाल दो। 16 6 का कितना बार आएगा, 16 6 96, 6 तिया 18। ठीक, अब ये 18 रुपए नहीं आया। देखो यदि मैंने सीधा 18 से 3/4% का फ्रैक्शन निकाला है तो 18 रुपए आया है, लेकिन इसी को मैं 100 में ऐड करके निकालता तो अपना सीधा ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना 18 रुपए जो आ रहा है वो काय में ऐड करूंगा मैं 96 में, कितना आएगा 8 14 1 9 10 और 1 11, कितना है 114 रुपए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने क्या बोला, जब 3/16 है तो देखो इसमें 114 सीधे कैसे निकलेगा। 3/16 को जो अपना फ्रैक्शन निकला था उसको मैं 100 में ऐड करके लिखता हूं। अभी यहाँ पे मैंने 20% लिखा तो 120 लिखा था, तो इसको मैं 100 में ऐड करूंगा, तो 16 से इसका करूंगा तो कितना आएगा, 1600 प्लस 3, तो 1603 अपॉन में 16, वही वाली बात आ गई। तो यहाँ पे मैं सीधे 100 का इसमें करूंगा मल्टीपल, 100 में जोड़ना है इनको, तो 100 का इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा 100, जो ऐड करके जो भी है 100 में आप ऐड कर देना, क्योंकि उसका फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया। 96 का 3/16 मैंने निकाला, 16 चंद 96 कितना आ गया 18, 18 को मैंने 96 में ऐड किया तो कितना आ गया अपना 114 आ गया। 114 जो आया है अपना, तो ध्यान देना कि उसकी तरफ से कितने रुपए ज्यादा जा रहे थे, 6 रुपए। मेरी तरफ से देखो कितने जा रहे हैं, 4 रुपए जा रहे हैं। 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4। इनटू में आपसे जो पूछा जाए लागत मूल्य पूछ रहा है, तो इनटू में कितना रख दिया मैंने 100। 4 से इसको काटूंगा तो 4 से 25 बार जाएगा, 25 के इंटू 6 में करूंगा तो 25 कितना आएगा 150 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा यदि आप बेसिक से ज्यादा करोगे टाइम लेगा, इसीलिए फ्रैक्शन याद करो, सीधे 96 का 3/16 निकाल दो, सीधे अपने आप आंसर निकलेगा। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना है। बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% कम में बेचता, 10% कम मूल्य पर खरीदता और उसको 2 रुपए अधिक 2 रुपए कम में बेचकर, यहां पर कम आ गया, 2 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का लाभ होता, तो मेज का या वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है आपके 32, 36, 40, 48। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो ध्यान देना, सेम कंडीशन है, 100 सीपी मान लो, मान लिया, 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, 110 में बेचूंगा। बस यदि मैं मेज को 10% कम में बेचता, ये 100 से 90 कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, 10% कम, 100 को 10% 10, तो 10 100 में से 10 घटाऊं कितना है 90, तो उसे 2 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो 16 से 2/3% का लाभ होता। कि भैया 2 रुपए कम आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, 16 से 2/3% की वजह से। मैंने यहाँ पे 16 से 2/3 निकालूंगा तो इसका फ्रैक्शन तोड़ लो पहले, 16 3 48 तो 50/3, परसेंट हटाऊंगा, ये परसेंट हटा 100, 50 दूनी 100 मतलब 1/6। भैया 90 का मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना निकलेगा 15, यही निकलेगा 15, तो 15 में इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 105। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 100 रुपए ये 110 में बेच रहा है, यहाँ पे 90 रुपए में खरीद कर 16 से 2/3% लाभ ले रहा है, तो कितना बेचेगा 105 में। उसकी तरफ से 2 रुपए कम में बेच रहा है, उसकी तरफ से 2 रुपए कम में बेच रहा है। देखो पहले मुझे कितने मिल रहे थे, ये अपना सीपी है, ये अपना एसपी है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये पहले उसको कितने रुपए मिल रहे थे 110, लेकिन ये 10% कम में खरीद कर 2 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसको टोटल वस्तु कितनी पड़ी 105 रुपए की। तो देखो भाई, तो उसको पहले 110 रुपए मिल रहे थे, बाद में इसको 105 रुपए मिले, तो घाटा हो गया उसको कितने रुपए का 5 रुपए का। कम के बटे में कम, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने 2/5। इनटू में जो पूछना है आपसे, जो पूछा गया हो क्वेश्चन में, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा, तो मेज का लागत मूल्य अपन ने कितना माना था 100, इनटू में मैंने करके लिख दिया 100। 5 से काटूंगा तो 20/20 से काटूंगा तो 40, कितना आ गया 40। द करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरा। सेकंडों में आंसर निकालोगे विद इन सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे। इस अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाऊंगा। इसी तरह आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।